सो हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होगी बिकॉज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग, यानी आपको क्या ट्रेडिंग करना चाहिए लो कैपिटल से या फिर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, राइट। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए, बिकॉज यहां पे मेरे पास डाउट आ रहा था कि हमारे पास ओनली 1000 रुपीज हैं मंथली हमारे पास बचते हैं, क्या हम इससे ट्रेडिंग करें या फिर इन्वेस्टमेंट करें, राइट। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। देखो ट्रेडिंग आप करो ना करो लाइफ में, बट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्वेस्टमेंट से हमारी वेल्थ क्रिएट होती है एंड हम फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमें फ्यूचर में बहुत बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। सो अगर आप भी शेयर मार्केट में से पैसा कमाना चाहते हैं, राइट, अगर शेयर मार्केट से आपको पैसा कमाना है तो इन्वेस्टमेंट करके भी लोग अमीर बनते हैं और ट्रेडिंग करके भी लोग अमीर बनते हैं। बट ट्रेडिंग इज ए रिस्की बिजनेस, समझना, ट्रेडिंग इज ए रिस्की बिजनेस। इन्वेस्टमेंट में भी हालांकि रिस्क होता है बट यहां पे रिस्क थोड़ा कम होता है। अब दोस्तों आपको समझना होगा इन्वेस्टमेंट किन लोगों के लिए है जनरली। देखो सबसे पहले जो फर्स्ट चीज दोस्तों इंपॉर्टेंट रहता है, आपके पास कोई ना कोई इनकम सोर्स होना चाहिए। आपके पास कोई ना कोई इनकम सोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास मंथली कोई ऐसा इनकम सोर्स है जहां से आपको 15 से 20 हजार रुपीज महीना आपके पास आ रहे हो, या फिर 10,000 15,000 कुछ भी, कोई भी अमाउंट हो, बट आपके पास मंथली आ रहा हो, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा हो, तो आपको डेफिनेटली दोस्तों इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करो या ना करो, बट अगर आप जॉब करते हो, कहीं पे भी आप कुछ भी काम करते हो, बट आपके पास इनकम आ रही है, आपके पास मंथली इनकम आ रही है, तो आप उसमें से ही आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ अमाउंट उसमें से डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि अगर आप छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करोगे तो कंपाउंडिंग की हेल्प से दोस्तों वो कितना बड़ा अमाउंट बन जाएगा लॉन्ग टर्म में वो कितना बड़ा अमाउंट बन जाता है। अब ट्रेडिंग की बात करें अगर हम, तो ट्रेडिंग दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि आज के टाइम पे मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि यार ऑप्शंस में हमें ट्रेड सिखा दो, ट्रेडिंग सिखा दो। अब देखो जब हम ऑप्शन ट्रेड की बात करते हैं, यानी ऑप्शंस को ट्रेड करने की बात करते हैं, तो आपके माइंड में एक चीज समझ आनी चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। यानी कोई बंदा कमा रहा है तो सामने वाला कोई ना कोई लॉस भी कर रहा है, कोई लॉस कर रहा है तो कोई प्रॉफिट कर रहा है। अब मैं आपको सिंपली समझाता हूं कि देखो ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर किसी ने बाय किया, राइट, किसी ने कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया तो किसी ने ऑप्शन सेल भी किया। यानी अगर कोई 100 रुपए पे खरीद रहा है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो सकता है, निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, या फिर आप स्टॉक्स में भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, तो अब समझना 100 रुपए पे कोई खरीद रहा है तो कोई 100 रुपए पे बेच भी तो रहा है। अब कोई फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, कोई ए पर्सन है, उसने क्या किया, बाय किया 100 रुपए में। कोई पर्सन है बी जिसने क्या किया, सेल किया 100 रुपए में। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जिसने बाय किया या फिर जिसने सेल किया, क्या दोनों सही हो सकते हैं एक टाइम पे? क्या दोनों सही हो सकते हैं? आंसर इज नो। बिकॉज दोनों सही क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भैया कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है उस पोजीशन को, तो इसलिए इसका प्रॉफिट होगा तो सेलर का लॉस होगा, सेलर का प्रॉफिट होगा तो बायर का लॉस होगा। सो अल्टीमेटली आपको चीज समझनी होगी, ट्रेडिंग आपको ये नहीं है कि भैया ट्रेडिंग का नाम सुन लिया कि यहां पे लाखों रुपीस बनते हैं, करोड़ों रुपीस बनते हैं, हजारों रुपीस दिन के निकलते हैं। नो डाउट बनते भी हैं, बनाते भी हैं बहुत से ट्रेडर, बट एक चीज आपको समझनी होगी, ऑप्शन ट्रेडिंग इज ए रिस्की बिजनेस। यहां पे जीरो भी होते हैं पैसे। 1 लाख रुपीस लगाओगे, अगर अगेंस्ट आपके मार्केट चला गया और एक्सपायरी तक वो प्रीमियम जीरो हो गया तो आपके 1 लाख रुपीस जीरो भी हो सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको समझाता हूं। देखो सबसे पहले आपकी चीज समझनी होगी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी के जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं तो हम एक सर्टेन अमाउंट देना पड़ता है बाइंग के लिए। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज हम दे रहे हैं, 100 रुपीज ऑप्शन प्रीमियम चला है, तो एक लोट को बाय करने के लिए दोस्तों हमें टोटल अमाउंट जो पे करना होगा वो 5,000 रुपीज पे करना होता है एक लोट को बाय करने के लिए, राइट। अगर ये पोजिशन हमारे फेवर में चली, अगर हमारे फेवर में पोजीशन चली, हालांकि हम इसको बीच में एग्जिट भी कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट बहुत सी चीजें होती है इसके बीच में, ऐसा नहीं है कि हम सीधा सीधा पूरी कैपिटल यहां पे लॉस कर जाते हैं। बट आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मार्केट 19,000 से ऊपर रहता है, अगर मार्केट 19,000 के लेवल पे हमने बाय किया, इससे अपसाइड रहता है, तो डेफिनेटली हम पैसा कमाएंगे। बट अगर 19,000 से मार्केट नीचे रहता है
और एक्सपायरी पे ये ऑप्शन हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली जीरो हो जाएगी, डेफिनेटली इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। अगर ये वैल्यू 19,000 यानी 19,000 से ऊपर रहती है, 19,300 400, तो डेफिनेटली ये पैसा डबल भी हो जाएगा। जो आपने 100 रुपए में खरीदा वो 200 300 भी हो सकता है, बट ये चीजें समझने के लिए वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग्स अगर आपको करनी है तो सबसे पहले दोस्तों आपको रिस्क को समझना होगा, अपनी मनी मैनेजमेंट को समझना होगा, राइट। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे लेते हैं, स्ट्रेटजीज कैसे फॉलोअप करते हैं, किस तरीके से कहां पे एंट्री करते हैं, कहां पे एग्जिट करते हैं, चार्ट को कैसे समझना है। ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे पहले उन सभी के लिए है जिनके पास टाइम है, वक्त है मार्केट को देखने का, मार्केट को समझने का। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम की कमी है, तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग मत करो यार, क्योंकि यहां पे आपका लॉस होगा। आप इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप जॉब करते हो या फिर आपके पास रेगुलर इनकम आती है मंथली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस से आपके पास इनकम आती है, तो आप इन्वेस्टमेंट करो, आप ट्रेडिंग मत करो। अगर ट्रेडिंग आप सीखना चाहते हो तो आप सभी के लिए दोस्तों हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमने सीरीज स्टार्ट करके रखी है, जहां पे बिल्कुल बेसिक से दोस्तों आपको चीजें सिखाई जा रही है, कैसे रिस्क मैनेज करना है, मनी कैसे मैनेज करता है, ट्रेड कैसे मैनेज करते हैं, एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं। सो डेफिनेटली आपको वो सीरीज वॉच करनी चाहिए अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आपने ट्रेडिंग आज तक किया है तो भी आपको वो चीज सीरीज वॉच करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको कोर्स लेवल की चीजें दोस्तों बिल्कुल फ्री में बताई जा रही हैं। उस प्लेलिस्ट का मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगा, डेफिनेटली आपको वो वॉच करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अभी हमने सीखा कि ट्रेडिंग हमें कहां करनी है, कब करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब देखो, इन्वेस्टमेंट करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमारी वेल्थ क्रिएट करता है यार। अब 1 साल पहले हमने कोई भी म्यूचुअल फंड था, कोई भी हो सकता है म्यूचुअल फंड, उसमें पैसा लगाया। अभी देखोगे आप 1 साल पहले जब पैसा लगाया था तो हमने एक इंडेक्स फंड यानी निफ्टी के इंडेक्स फंड में पैसा लगाया था। निफ्टी उस वक्त चली थी 18,000, तो अभी निफ्टी 20,000 प्लस है, 20,000 प्लस है। तो आप देखोगे कि 2,000 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, तो हमारे इंडेक्स प्राइस की वैल्यू भी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि हम पैसा कहां लगाएं। देखो, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए शेयर मार्केट में बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, तो मैं बेस्ट ऑप्शन आपको बताता हूं दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स, राइट। म्यूचुअल फंड्स में तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए डेफिनेटली, बट अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट यानी पर्टिकुलर शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी शेयर्स और स्टॉक्स दोस्तों दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट किस केसेस में करना है चलिए समझते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपके पास टाइम की कमी है, टाइम की कमी है और आपको ये है कि अगर आप 1,000 2,000 रुपीज़ महीना के दे रहे हो किसी भी प्रीमियम में, अगर आप 2,000 रुपीज़ तक या फिर 1,000 रुपीज़ आप महीने के पे करना चाहते हो, 1,000 रुपीज़ अगर आप महीना देना चाहते हो, तो आप SIP करो म्यूचुअल फंड में। आप म्यूचुअल फंड में दोस्तों SIP करो, बिल्कुल ईजी, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे करते हैं। सो आप ब्रोकर के थ्रू, यानी जो भी ब्रोकर आप यूज़ करते हो, जो भी आप ब्रोकर यूज़ करते हो, या फिर अगर आप यूज़ करना चाहते हो, हम यूज़ करते हैं दोस्तों एंजल वन, तो वो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाकर के SIP स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ईजी है। तो आप म्यूचुअल फंड्स में SIP डेफिनेटली स्टार्ट करो। अगर आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मंथली आ रहा है तो आप 1,000 रुपीज़ महीना लगा दो, ऑटो पे पे ऑटोमेटिक डिडक्ट होते रहेंगे। इसका बेनिफिट क्या होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों, SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आप देखोगे, अगर हम महीने के 1,000 रुपीज़ भी दोस्तों इन्वेस्ट करते हैं, यानी 1,000 रुपीज़ भी हम मिनिमम इन्वेस्ट करते हैं, तो एक अच्छे हम म्यूचुअल फंड में जब पैसा लगाते हैं, एक अच्छे म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगाएंगे तो ऑलमोस्ट हमें 12 से 15% का रिटर्न तो एटलीस्ट मिल ही जाता है। देखो, गारंटीड रिटर्न नहीं होता, बट एटलीस्ट इतना मिल ही जाता है। सो राइट, अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि 15% का रिटर्न हमें मिल जाता है, 15% का रिटर्न हमें मिल जाता है, और हम अपने पैसे को अगर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 10 ईयर्स के लिए अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, हम अपने पैसे को 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे कि 1,20,000 आप इन्वेस्ट करोगे, 1,20,000 आप इन्वेस्ट करोगे, जो कि ऑलमोस्ट हो जाएंगे 3 लाख के आसपास, राइट, विद इन 10 ईयर्स, 1,000 रुपीज मंथली देकर के। बट समझना, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखाने वाला हूँ अब, राइट। आप देखोगे
जैसे हम टाइम फ्रेम इंक्रीज करेंगे, आप देख पा रहे हो जैसे हम टाइम फ्रेम यहाँ पे बढ़ाते हैं, अगर टाइम फ्रेम हम बढ़ा करके 20 ईयर्स कर दें, राइट, आप देखोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट देखो आपकी कितना इंक्रीज हो जाएगी, राइट। यहाँ पे 20 ईयर्स नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड, राइट। आप देखोगे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी। अब सिर्फ आपको पे करना है, 20 ईयर में आपने पे किया 2,52,000 रुपीज ओनली, 2,52,000 रुपीज ओनली, जो कि ऑलमोस्ट बन जाएंगे आपके 17,72,673 रुपीज। ओनली 1,000 रुपीज महीना लगा करके आपके 20 ईयर्स के अंदर 17 लाख रुपीज बन जाएंगे, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी ओनली 2,52,000 ओनली। अब क्या आपकी, अगर आप जॉब करते हो, क्या आपकी सैलरी लिमिटेड रहेगी? क्या आपकी सैलरी लिमिटेड रहेगी? नो, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो डेफिनेटली आप अपनी एसआईपी को भी बढ़ा सकते हैं, जो कि आप स्टार्ट करोगे 1,000, तो 1,000 से आप उसको 1,500, 2,000, 3,000 तक बढ़ा सकते हैं। सो मैं आपको दिखा देता हूं एक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहां पे अगर आप महीने के 3,000 रुपीज यानी दिन के अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हो एक अच्छी म्यूचुअल फंड में, अब आपको समझ आएगा कि आप कैसे 1 करोड़ प्लस रिटर्न यहां पे दोस्तों अर्न कर सकते हो। अब इसको हम इसको लेके चलते हैं। हाँ, आप इन्वेस्ट करते हो फॉर एग्जांपल 3,000 रुपीज मंथली, यानी 100 रुपीज अगर आप दिन के बचाते हो, 100 रुपीज आप दिन के बचाते हो, उसको इन्वेस्ट करते हो आप अच्छे म्यूचुअल फंड में, तो आप देखोगे अगर आप इस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे दोस्तों, सो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट करोगे, आपके सामने है, आप 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने वाले हो, जो कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ 80 लाख रुपीज बन जाएंगे ऑलमोस्ट आपके सामने। मतलब ये गारंटेड नहीं है, बट अगर 15% का रिटर्न आपको मिल जाए, एक अच्छी म्यूचुअल फंड में 15% का ईयरली रिटर्न इजीली मिल जाता है। क्योंकि अभी मैं एक स्क्रीनशॉट लगाता हूं जिसका XIRR आप देखोगे 30% प्लस चला है अभी मेरे म्यूचुअल फंड्स का। सो आपको क्या चीज समझनी होगी कि SIP इज मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी म्यूचुअल फंड में SIP करना बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। सो नाउ अब बात करते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया यानी SIP आपने स्टार्ट कर ली, तो आप एक SIP स्टार्ट कर ली, सबसे बेस्ट आइडिया म्यूचुअल फंड का। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है डायरेक्टली आप स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हो। देखो जिन स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स बड़े बड़े आपके प्लेयर्स यानी DIIs पैसा लगा रहे हैं, अगर आप उन स्टॉक्स में डायरेक्टली आप पैसा लगाओगे तो डायरेक्टली आपको भी प्रॉफिट होगा। बट इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है समझना, अब म्यूचुअल फंड होता है, कोई भी एक म्यूचुअल फंड होता है, तो वो एटलीस्ट आपका 40 to 50 कंपनीज में तो पैसा लगाता ही है, यानी 30, 40, 50 कंपनीज में पैसा लगाता है। यानी आपके जो महीने के आप 1,000 रुपीज या फिर 2,000 रुपीज, 3,000 रुपीज पे करोगे, वो इतनी कंपनीज में पैसा लगने वाला है आपका, एक कंपनी में नहीं, इतनी कंपनी। जब आप म्यूचुअल फंड देखोगे तो आप डेफिनेटली वॉच करना उसमें कि कितनी कंपनीज में होल्डिंग होती है म्यूचुअल फंड की। तो आपको एक चीज समझनी होगी, जब आप शेयर्स बाय करोगे, अगर आपके पास कम कैपिटल है, यानी हम लेकर के चलते हैं कि महीने में आपके पास 3,000 रुपीज हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप 3,000 में से अगर कोई अच्छी कंपनी के शेयर लेना चाहते हो तो डेफिनेटली प्राइस आपको 1,000 प्लस तो शेयर का प्राइस मिलने वाला है। अगर 1,000 रुपए का शेयर मिलेगा तो सबसे पहले आप कितने शेयर ले पाओगे? ओनली 3 शेयर आप ले पाओगे। मैटर ये नहीं करेगा कि आप 3 शेयर ले पाओगे, बट मैटर ये करेगा कि आप कितनी कंपनीज के शेयर बाय कर पाओगे। आप ओनली मैक्स टू मैक्स अगर 1,000 रुपए का किसी कंपनी का शेयर चला है, एक कंपनी का, तो आप 3 कंपनीज के शेयर ले पाओगे, ओनली 3 कंपनीज के आप शेयर ले पाओगे, जो कि यहां पे एक लॉजिकल नहीं है। बिकॉज देखो हो सकता है कि ये तीन शेयर मल्टी बैगर बन जाए, आपको 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना रिटर्न दे दें, नो डाउट हो सकता है। बट आपको एक चीज समझनी होगी, अगर ये तीनों के 3 शेयर्स डूब गए, जिन 3 शेयर में आपने पैसा लगाया था, अगर वो डूब गए तो आपके पैसे का क्या होगा? तो डेफिनेटली आपका पैसा जीरो हो जाएगा। सो इसलिए अगर आपके पास फंड ज्यादा है, अगर आपके पास फंड ज्यादा है, तो जिन कंपनीज में म्यूचुअल फंड्स पैसा लगाते हैं उन कंपनीज में अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर दो, सिंपल डाइवर्सिफाई कर दो, ताकि आपका पैसा भी आपको डायरेक्ट प्रॉफिट दे, डायरेक्ट आपको रिटर्न दे। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपके पास अमाउंट है तो आप कौन से शेयर्स में आपको पैसा लगाना चाहिए। यानी अगर आप
शेयर मार्केट में डायरेक्टली पर्टिकुलर शेयर के अंदर पैसा लगाना चाहते हो तो कौन से शेयर्स के अंदर पैसा लगाना चाहिए? देखो भाई, सबसे पहले तो आपको एनालिसिस करनी होगी फंडामेंटली ये शेयर्स कैसा है, फंडामेंटली ये शेयर्स कैसा है, यानी शेयर्स के फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या ये शेयर्स लॉन के अंडर तो नहीं है, क्या आप ये प्रॉफिट में है, लॉसेस में है। एंड सेकंड चीज आपको जो दोस्तों जो मेरे अकॉर्डिंग देखनी चाहिए कि यानी शेयर्स आप ऐसे पकड़ो जिस शेयर्स के प्रोडक्ट्स आप खुद भी यूज करते हो। जस्ट लाइक एग्जाम्पल की लेके चलते हैं, जो शेयर आज से 10 साल पहले भी चल रहा था, 10 अभी भी चल रहा है और आपको उम्मीद है कि 10-15 साल भी चलने वाला है, क्योंकि आपका विजन क्या है, आपका विजन इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म है। तो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट हो, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट हो, तो आपको क्या करना है, कम से कम 30 शेयर्स ऐसे चूज करने हैं जिन शेयर्स के प्रोडक्ट आपको पता है कि आपके आसपास आपको दिख रहे हैं। यानी आप बैंकिंग सेक्टर देख सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में आपको पता है कि यार जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, अगर उसका बैकग्राउंड अच्छा है, उसका फंडामेंटली वो बैंक स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली वो ग्रो करेगा। यानी जिस भी कंपनी की आप व्हीकल यूज करते हो, गाड़ी यूज करते हो, बाइक यूज करते हो, जिस भी प्रोडक्ट्स यानी घर के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, अब आप कोलगेट यूज करते हो, राइट, यानी कोलगेट आप आज से 10-20 साल पहले भी यूज करते आ रहे हो, आने वाले 10 साल के बाद भी यूज करोगे। तो जो भी प्रोडक्ट्स आपको लगता है कि आज भी चल रहे हैं और फ्यूचर में भी चलेंगे, देखो फ्यूचर का सोच करके आज पे हम बैट नहीं कर सकते, राइट, बट हम एटलीस्ट इतना तो हमें पता है कि आज से पहले ये चल रही है, सेक्टर चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आज के बाद भी चलेंगे। देखो बैंक के अंदर पैसा डालना आप बंद तो नहीं करोगे, बैंक के अंदर तो पैसा आएगा, रेगुलेट होगा, लोन देना तो बैंक बंद नहीं करेगा। अब कोई भी व्हीकल है, गाड़ियां बनानी तो बंद नहीं होगी कि बिल्कुल बंद हो जाएंगी गाड़ियां बननी, नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल कोई टाटा का शेयर है, लाइक टाटा की गाड़ीज आप यूज करते हो, राइट, टाटा मोटर्स शेयर्स का नाम है, राइट। आप महिंद्रा की व्हीकल यूज करते हो, यानी महिंद्रा की गाड़ी यूज करते हो, डेफिनेटली आज के टाइम पे बहुत अच्छी चल रही है, हम भी यूज करते हैं महिंद्रा की। सबसे पहले आपको एनालिसिस करनी होगी कि प्रोडक्ट्स कौन से आप यूज करते हो। सबसे पहले ये रिकमेंडेशन नहीं है कि मैंने ये शेयर का नाम बता दिया आपको डायरेक्टली इस पे बैट कर देना, नो। सबसे पहले आपको फंडामेंटली खुद की एनालिसिस करनी है। जस्ट आपको मैं आइडिया दे रहा हूं किस तरीके से आपको एनालिसिस करनी है। अब कुछ और शेयर्स के नाम, आईटीसी, आशीर्वाद का आटा कौन कौन यूज करता है, तो आपको पता है कि आईटीसी कंपनी का है, राइट। अब एक और चीज आपको सोचनी होगी कि घर के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, डेली यूजेस के प्रोडक्ट्स आते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट, वो बनाते हैं, उनके अंडर बनते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स उस शेयर्स के अंदर लिस्टेड हैं, तो आपको उन शेयर्स के ऊपर ध्यान रखना है। अब ऐसे बहुत से शेयर्स आपको दोस्तों आप मार्केट में मिल जाएंगे जो मल्टी बैगर शेयर्स भी बन सकते हैं। मल्टी बैगर से मतलब क्या हो गया कि आज खरीदा तो 10 रुपए पे 100 रुपीज, तो ऐसे शेयर से तो बचना है, ऐसे शेयर से बचना है जो 10 रुपए के 100 रुपीज हो गए। देखो जो शेयर्स कंपनी मार्केट के अंदर हर पर्टिकुलर सेक्टर के आपको अंदर पता ही होगा, जैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे बेस्ट शेयर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक, आज से पहले भी चल रहे थे, अभी भी चल रहे, हो सकता है फ्यूचर में भी चले, राइट, तो उन पे आप बैट करोगे। बट अपना पैसा, फॉर एग्जांपल आपके पास दोस्तों 1 लाख रुपीज है, आपके पास 1 लाख रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट के अंदर, आपको शेयर्स में ही इन्वेस्ट करना, आपका इंटरेस्ट है कि भैया मुझे शेयर्स ही खरीदने हैं, तो आप क्या करोगे, अपने पैसे को दोस्तों आपको डाइवर्सिफाई करना है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम 8,000 से ज्यादा, मैक्सिमम 8,000 से ज्यादा सिंगल शेयर के अंदर पैसा नहीं डालना है, 8,000 से कम ही रखना है। यानी अब इस पैसे को देख लो आप कितने शेयर्स में आप लगा सकते हो। ऑलमोस्ट मैंने आपको कहा कि आपको 20 से 25 शेयर्स चाहिए, बढ़िया वाले, अच्छी कंपनीज, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, एटलीस्ट 20 में से 20 कंपनीज तो डूबने से रही। आप फॉर एग्जांपल 20 शेयर्स आप बाय करते हो, 20 में से अगर 10 साल के बाद 5 कंपनीज में डिफॉल्ट हो जाए या फिर 5 कंपनीज में उनकी वैल्यू कम हो जाए, तो आपके पास 15 कंपनीज तो एटलीस्ट बची हैं जो स्ट्रॉन्ग है। 15 में से 5 कंपनीज 10x हो जाए, 10 गुना हो जाए, राइट, 5 कंपनीज 10 गुना हो जाए, तो 5 कंपनीज कॉस्ट के पास ही एटलीस्ट मिल जाए आपको जितने पे आपने बाय किया था, और 5 कंपनीज आपको 5 गुना रिटर्न दे दें। देखो सुनने में चीजें बड़ी इजी लग रही होंगी, बट मैं समझाना चाहता हूं रियलिटी है। तो आपको अपने 1 लाख को, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज शेयर मार्केट के अंदर लगाने को है, तो आप एक शेयर के अंदर डायरेक्टली पैसा नहीं लगाओगे, उसको डाइवर्सिफाई कर दो अपने पैसे को। 8,000 रुपीज मैक्सिमम एक शेयर के अंदर लगाने हैं, और फिर आप 2,000, 3,000, 5,000 रुपीज कुछ इस तरीके से आप अपने पर्टिकुलर शेयर के अंदर आप सिलेक्टेड शेयर्स, देखो शेयर सिलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल नहीं है। जो भी चीजें आपके पास हो रही हैं,
जो भी चीजें आपके आसपास हो रही हैं, जो पर्सनली आप यूज करते हो, जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो पर्सनली, आप उनको आज भी यूज कर रहे हैं, आज के बाद भी यूज करेंगे, या फिर जो कंपनीज आपको लगता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आज भी वर्किंग इसकी अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है, ग्रोइंग अच्छी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो आप उस पर बैट कर दो। पब्लिक सेक्टर बैंक, उन पे बैट कर सकते हो आप, जहां पे इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टर्स का पैसा आता हो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, एक सीक्रेट मैं आपको बताना चाहता हूं, म्यूचुअल फंड्स, राइट। अब आप देखा होगा कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो होल्डिंग्स होती हैं, आपने उसको एक बार एनालिसिस करके देखना। जो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग होती है एक पर्टिकुलर शेयर के अंदर 2%, 3% या फिर 4% से ज्यादा नहीं होती, मैक्स टू मैक्स 4-5% से ऊपर नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि उनकी होल्डिंग्स यानी उनको ऑन एन एवरेज 12 से 15% रिटर्न एटलीस्ट मिनिमम चाहिए, तो वो निकल जाता है। तो आपको जिन कंपनीज में म्यूचुअल फंड्स पैसा लगाते हैं उन कंपनीज में आप डायरेक्टली शेयर्स को सिलेक्ट करके, यानी म्यूचुअल फंड्स अगर 40 कंपनी में पैसा लगाता है उनमें से सिलेक्टेड 20 कंपनीज यानी टॉप 20 कंपनीज आप सिलेक्ट करो, उनको एनालाइज करो, फंडामेंटल आप उनके देखो कि ये कंपनी स्ट्रांग है नहीं, उनमें आप भी पैसा लगा सकते हो। यानी इन्वेस्टमेंट करने की आदत डाल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना जल्दी से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे डेफिनेटली आपके फ्यूचर के इतना ही बेस्ट आपके लिए होने वाला है। यानी शेयर मार्केट से अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हो, डेफिनेटली बनती है यार, बहुत से भाई लोगों ने बनाई है। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है बहुत जबरदस्त आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कैसे एसआईपी करती हैं, कैसे आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।